जीएनएम करने के बाद सरकारी जॉब मिलना आसान है या फिर आप भी हजारों बच्चों की तरह सिर्फ कोर्स ही कर रहे हो, आपको उसके पीछे जॉब्स का या फिर सिलेक्शन प्रोसेस वैकेंसी का नहीं पता है या फिर कितनी सारी गलतियां कर रहे हो। सो मैं पूरे डिटेल में इस वीडियोस में सच बताने वाला हूँ। जीएनएम करने के बाद जल्दी जॉब कहाँ देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको एग्जाम्स वैकेंसी या फिर आपका जो भी आपके स्टेट में मेरिट बनेगा उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ। सो वीडियोस को एंड तक देखना, वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 8 से 10 लाख रुपए इस कोर्स के ऊपर लगाते हो, 3 से 4 साल इस कोर्स को देते हो, उसके बाद आपको इतना रोड मैप पता होना चाहिए कि आपकी जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जॉब कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे, जीएनएम एक 3 साल का कोर्स है, उसके बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो एंड उसके बाद आपके पास डिप्लोमा आता है। उसके बाद आप जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की जॉब हो। तो सबसे पहले बात करेंगे जो भी बच्चे जैसे अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता या फिर आगे वो हायर स्टडी तक नहीं जाना चाहते, तो वो बच्चे सबसे पहले अपनी जॉब जो है वो स्टेट लेवल में देख सकते हैं। जो स्टेट लेवल में जॉब देखने को मिलेगी, एक तो वहां वैकेंसी देखने को मिलती है, हर एक स्टेट में ओपन वैकेंसी निकलती है स्टेट हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें सिर्फ हेल्थ की वैकेंसी देखने को मिलती है। जूनियर स्टाफ नर्स, सीनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलती है, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी देखने को मिलती है। ये हर साल वैकेंसी देखने को मिलती ही मिलती है। यहाँ आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, इसका आगे आगे देखते रहना, वीडियोस में बने रहना। तो दूसरा, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं तो आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जीएमसी हॉस्पिटल्स, उनमें जॉब कर सकते हो। पहले अगर वहां पे 1-2 बिल्डिंग्स थी, अगर हर साल वहां पे हॉस्पिटल जो है चेंज हो रहा है, वहां पर जो है हॉस्पिटल को बढ़ाया जा रहा है, तो वैकेंसी भी निकाली जाती है, वहां जॉब देखने को मिलती है। फोर्थ, वही एनएचएम डिपार्टमेंट, मैंने आपको पहले बताया, ये भी वैकेंसी निकालता है, बट इसमें आप जो है परमानेंट जॉब नहीं होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब होती है। बट ये एनएचएम भी गवर्नमेंट फील्ड में ही आता है, इसमें भी अगर आप जॉब करते हो तो अभी आपके पास अच्छा खासा जो है फ्यूचर बनाने का मौका होता है, ताकि आप जैसे एनएचएम में जॉब करोगे उसके बाद आप किसी भी स्टेट लेवल किसी वैकेंसी में अगर आप उसकी प्रिपरेशन करोगे तो इसकी जॉब लेने के बाद आप एनएचएम की जॉब छोड़ सकते हो। सेकेंडली बात आती है सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल। जितने सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल होते हैं वहां भी आपको जॉब देखने को मौका मिलता है जीएनएम करने के बाद। इसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कर रहे हो तो 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस करते हो, मेदांता, मैक्स, अपोलो या इन जैसे हॉस्पिटलों से, तो आपका एक्सपीरियंस जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल से ऊपर का होगा, तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। अगर आप 50 बेडेड हॉस्पिटल से नीचे के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेते हो तो कहीं कहीं रुकावट आ सकती है। बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं वहां पे आपका एक्सपीरियंस जो है 2 साल का मांगा जाता है, बट 200 बेडेड हॉस्पिटल्स का प्राइवेट में, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में आपका मांगा जाता है अगर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस किया है। तो सेंट्रल लेवल जॉब्स की बात करूं तो ईएसआईसी हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। एम्स की 2 बार वैकेंसी देखने को मिलती है, हर 6 महीने के बाद एम्स जो है नॉर्सेट कंडक्ट करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इसमें आपका जो एग्जाम्स प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एम्स के बारे में बताऊंगा कि वहां आप जॉब कैसे ले सकते हो। सैलरी की बात करो तो यहाँ बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलती है और हर नर्सिंग स्टूडेंट का यही सपना होता है कि एम्स में मुझे जॉब करने का। थर्ड, आपके पास आती है रेलवे। रेलवे में आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब्स देखने को मिलती है, नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब देखने को मिलती है। इसमें विदाउट एक्सपीरियंस आप जो इसके लिए एलिजिबल हो जाती हो, बस आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए, वही आपके पास डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ईएसआई हॉस्पिटल्स में अब की बार 2026 में जितनी भी होंगी, शायद उनमें से उन्होंने बोला है कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब बात करेंगे आर्मर फोर्सेस यानी कि मिलिट्री में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, वहां भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो वहां भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यही रहेगा, आपका जो है आपकी पोस्टें निकल के आएंगी, उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर डी प्लस में वैकेंसी देखने को मिलती है, हर साल 6 महीने में एक और वैकेंसी देखने को निकालता है। एसजीपीजी हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जो अभी अपने जीएनएम बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, उनको वैकेंसी देखने को मिलती है। अब ये जो वैकेंसी है, आपको सारी जो वैकेंसी सेंट्रल लेवल होगा, स्टेट लेवल होगा, जीएनएम करने के बाद आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप अच्छा खासा मौका अपना बना सकते हो, अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपको सेंट्रल लेवल जॉब्स नहीं चाहिए तो स्टेट लेवल में आपके बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती है, बट कभी कभी हर साल वैकेंसी कम देखने को मिलती है हर एक स्टेट में। बट अगर आप सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हो या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपके पास 101% चांस हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। वही बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, चाहे आप स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है। रिटन एग्जाम्स होगा, सबसे पहले आपके फॉर्म फिल होंगे, वैकेंसी आएगी, उसके बाद फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, डेट मिलेगी आपको, उसके बाद आपका जो एग्जाम है उसका मेरिट बनेगा। अगर उस प्रोसेस में आप पास हो जाते हो, मेरिट में अगर आपका मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है या रैंक आ जाता है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद जो है आपकी जो है लाइफ जो है
सेट हो जाती है जीएनएम करने के बाद। ये थे जीएनएम करने के बाद जॉब्स आपके पास सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। तो मैंने पिछली वीडियोस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात भी करी थी। इसमें आप जॉब ले सकते हो, सेंट्रल लेवल को या स्टेट लेवल को, या फिर आप आर्मड में जाना चाहो, आर्मड फोर्सेस में या फिर मिलिट्री लाइन में भी अगर नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब देखना चाहते हो तो उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो जीएनएम करने के बाद। जीएनएम करने के बाद बहुत सारे मौके होते हैं जॉब करने के, बट आपको कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप आज फ्रेशर हो तो आपको जो पूरा ध्यान जो है अभी के टाइम अपना थ्योरी पे देना चाहिए। इन सब जॉब्स के पीछे सबसे बड़ा रीजन सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको चाहिए यहाँ पे, अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपका जो थ्योरी का है जो वो आपकी पूरी फुल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकली जानते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल नहीं होने वाला। थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आजकल कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन इतना है कि आजकल जो हर एक 10 में से आपको 3 बच्चे जो है नर्सिंग कोर्स करते हुए नजर आएंगे। उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। एग्जामिनर जो है एग्जाम्स बहुत टफ डालता है, हर साल पैटर्न चेंज देखने को मिलता है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर एक बुक से पढ़ रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक बुक को रिपीट, उसी को पढ़ो बार बार। एंड अगर आप फ्रेशर हो, इस टाइम कॉलेज में हो, तो कॉलेज में आपको थ्योरी को रोज के 1 घंटा या 2 घंटे देने हैं, ताकि 3 साल के बाद जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपका सिलेक्शन जो है जैसे आने वाले 6 महीने या 1 साल में हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा मैंने आपको वही बताया कि थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी। थ्योरी अगर आपको अच्छी खासी आती है तो सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आपका फ्यूचर हमेशा सेट रहेगा। हिंदी मीडियम से अगर बच्चे आते हैं तो कोशिश करिए कि आप डेली की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, एमसीक्यूज लगाना शुरू करिए, मॉक लगाना शुरू करिए। उसके बाद जितना ध्यान हो सके थ्योरी पे दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटे दिन के, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलती है वहां सबसे बड़ा रोल जो आपका प्ले होगा तो वो होगा, सबसे बड़ा जो रोल है वो है थ्योरी का। थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था पूरा, मैंने आपको क्लियर बता दिया कैसे आपको सिलेक्शन होगा, कहाँ कहाँ जॉब देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अगर कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन, चाहे कोई पोस्ट हो या फिर आपके स्टेट लेवल में कोई चेंजेस हो सब्जेक्ट्स को लेके या फिर आईएनसी को लेके, कोई भी जो भी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो इस चीज के बारे में अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से जॉब्स की तैयारी करने वाले हो, जीएनएम करते हो, कितनी देर होगी, फ्रेशर हो या फिर आप नए हो या भी आपने कोर्स कर लिया। तो ये जो वीडियो थी काफी इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए। सो ऐसे वीडियोस को शेयर जरूर करना हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ, ताकि जो भी बच्चा नर्सिंग अपना फ्यूचर बनाना चाहता है जीएनएम करने के बाद तो उसको मौका पूरा का पूरा मिले और वो समझे कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बोल दूं, 1 घंटा जो है रोज का आपको देना पड़ेगा अगर आप फ्रेशर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।